सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं आपका नी। देखिए, हम अपने लाइफ में हर चीज स्वाद में चाहते हैं। अगर कोई मोमेंट ऐसे स्वादिष्ट बन जाए तो उस चीज को याद रखते हैं। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। 50 साल से ऊपर उनका करियर रह चुका है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नेशनली इंटरनेशनली लोग उनको जानते हैं, उनके बुक्स के थ्रू, उनके थॉट्स के थ्रू। आज मेरे साथ हैं दिनेश शाहरा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, कब आपने सक्सेस को महसूस किया और खुद को ट्रांसफॉर्म किया? मेरे जो पिताजी थे वो एक कर्मनिष्ठ थे और मेरी जो माँ थी वो एक धर्मनिष्ठ थी। उनकी सीख थी कि धर्मो रक्षति रक्षित, और पिताजी की सीख थी कि अपने कर्म को निष्ठा से संपूर्ण 100% एफर्ट के साथ करो। तो दोनों के जो संस्कार के बीज थे मेरे जीवन के अंदर मूल धार है जी। और मैंने खूब सक्सेस पाई क्योंकि मैं 100% एफर्ट के साथ काम करता रहा और पैशनेटली काम करता था, एम्बिशन के प्रति लगन के साथ, मेहनत के साथ करता था। परंतु मैंने ये पाया कि एक कारखाने, दो कारखाने, 3 कारखाने, 26 कारखाने लगा लिए, 6 से 8 हज़ार लोग मेरे यहाँ काम करने लग गए, परंतु मुझे शांति नहीं थी। ओके। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीज मैं मिस कर रहा हूँ जी। तो प्रभु की कृपा से एक संत मेरे जीवन में आए। उन्होंने कहा, देखो, सफलता के लिए तुम भारी जगत में जाते हो, पर तुमको यदि शांति चाहिए, अटूट शांति या प्रसन्नता चाहिए, तो अपने अंदर जाओ जी। तो वो पॉइंट मेरे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन। सर, हैप्पीनेस के बारे में आप बात कर रहे थे, अंदर से महसूस होना चाहिए। और ईच एंड एवरी ओडिया, जो उड़ीसा के जितने सारे मेरे भाई बहन हैं, सब सोचते हैं जगन्नाथ जी हैं वो संभाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो एकाम्र क्षेत्र में है, भुवनेश्वर को बोला जाता है, और जगन्नाथ धाम पुरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक ऊर्जा है जो आता है यहाँ पे, वो फील करता है। आप कैसे फील करते हो? देखिए, आपने बिल्कुल सत्य वचन कहा है। मैं जैसे ही यहाँ अभी एयरपोर्ट से उतरा तो मुझे यहाँ के जितने लोग थे उसमें सहज और सरलता लगी जी। प्रसन्न थे, शांत थे और एक अद्भुत सी ऊर्जा है। सर, प्रभु की कृपा से यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। हैप्पीनेस, इनर पीस के लिए हम लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन हर किसी को चाहिए। आप कौन से ऐसे प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहेंगे, ऐसे कौन से तरीकों के बारे में बताना चाहेंगे जो कि हम लोग इनर पीस के बारे में सोचते हैं, उसको हासिल करने में और थोड़ी सहजता हो? संसार के अंदर जो कार्य करते हैं वहाँ हम उपलब्धियों के लिए करते हैं, पोजीशन के लिए करते हैं, अचीवमेंट के लिए करते हैं, अवार्ड्स के लिए करते हैं, पर वहाँ पे करने के बाद पूर्णता नहीं आती, 99 रहता है। और जब हम अपने स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप में हम इन्हीं तीनों चीज का आत्मसात करते हैं जी, ट्रूथफुली लिविंग, अवेयरनेस के जीवन और ब्लिस और जॉय जिसको बोलते हैं, वो अपने आप हमको मिलता है। इस आत्मा के स्वभाव में हम जब जीते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल सहज, सरल, अपनापन, दया, करुणा, सब चीज हमको प्रचारते हुए। आप क्या बताना चाहोगे यूथ के कैरेक्टर बैलेंस के लिए, फ्यूचर रेडी करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? आपका एडवाइस क्या रहेगा उसके ऊपर? देखिए, आज के युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा जी कि वो बहुत भाग्यशाली है। आज मैं चाहूँगा कि वो यदि भारत के लिए कोई अच्छा योगदान करना चाहे तो उनको 2 पॉकेट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। 2 पॉकेट स्ट्रेटजी? एक पॉकेट में नॉलेज जी और दूसरे में कैरेक्टर। सर, यूथ के बारे में आप बोले, एक ट्रिक जो आपने बताया वो सब फॉलो करेंगे, लेकिन एक पर्पस, एक मिशन जिसके बारे में हम लोग लॉन्ग रन में सोच सकें, वो कैसा होना चाहिए? जीवन का मकसद जो है, जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में सीखा कि सफलता भारी जगत में आती है निष्ठा से कर्म करके, पैशनेट काम करके। जीवन में यदि आपको परमानेंट प्रसन्नता चाहिए और सक्सेस तो लिव्ड। ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है और ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि भाई देखो, जीवन तुम्हारे स्वयं के लिए तो है ही है, पर साथ में उसमें सेवा भाव। सर, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, आप अपने बुक्स के थ्रू एंशिएंट विजडम जो है लोगों के पास कैसे पहुंचा रहे हैं? मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि भाई, मेक स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ओके।
हर क्षण में सीख लेता हूँ। मैं यदि आपके पास हूँ तो ज़रूर कुछ न कुछ सीख के जाऊँगा। जी। जो मैंने किताबें लिखी हैं, ये जो मेरे गुरुदेव स्वामी प्रज्ञानंद जी थे, उन्होंने मुझे सीख दी थी। मैंने उनके साथ में वेदांत, उपनिषद सब ग्रंथों से सीखे और उनके साथ पढ़े भी और उनके प्रवचन भी सुने। और मैंने सनातन सीरीज 3 किताबें लिखी। जी। कोरोना समय में मेरी सर्वश्रेष्ठ समय था। ओके। जब मैं अपने आप पास से बैठा रहता था, समय था, परिवार के साथ था, तो उस समय 3 किताब का निर्माण हुआ। जी। ये आपको बतला दूं कि जो ये जो हम लिखते हैं ना, ये ऊपर से आता है। ओके। अपने आप आता है, प्रेरणा वहाँ से आती है। जी। और एक 3 किताबों में, एक सनातन विजडम, मैं कौन हूँ, सनातन लीला, जी। हाउ टू लिव ओके। विद अवेयरनेस, एंड सनातन उत्सव, ईश्वर प्राप्ति, जो कि हम भक्ति मार्ग में बोलते हैं। जी। तो 3 किताबें हैं। किताब भी क्या है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ये 3 किताबें, और इन्हीं किताबों के अंदर 3 मैंने ऐसे व्यक्ति पाए हैं जिनने ईश्वर प्राप्त की। जीवन में हर किसी का कुछ ना कुछ मंत्रा रहता है। आप अपने जीवन को अगर देखते हो तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो हम सबको बताना चाहते हो, एक्चुअली गाइड करना चाहते हो? देखिए, श्री भगवद गीता में एक मंत्र है, योगः कर्मेषु कौशलम। अपने कर्म को निष्ठा से सर्वश्रेष्ठ करिए, जी। 100% एफर्ट के साथ। तो संसार में आपकी जो पहचान है वो आपकी योग्यता से हो। सर, अब एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। जरूर। आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है। तो पहले शुरू करते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम के साथ। जगन्नाथपुरी। मोक्ष भूमि, प्लेस ऑफ लिबरेशन। जीवन। जीवन एक यात्रा, जर्नी। सफलता। मैं उसको प्रसन्नता मानता हूँ। आध्यात्म। शांति। लीडरशिप। इंटीग्रिटी। दिनेश शाहरा। स्टूडेंट ऑफ लाइफ। सीकर ऑफ ट्रूथ। सर, हमने बात किया और बहुत ऐसे जीवन के सिद्धांतों के ऊपर हमने चर्चा की, इनर पीस के बारे में चर्चा किया, लेकिन अब तक वो सवाल मेरे मन में है, इतने सक्सेसफुल होने के बाद ये आध्यात्म का जो रास्ता है दिनेश जी ने क्यों चुना? मैंने अपने इंडस्ट्रियल कैरियर के अंदर, अपनी जीवन यात्रा के अंदर ये सीख पाई है कि भाई हमारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ जियो। जी। और आध्यात्मिकता के साथ हम जब जुड़ते हैं तो हम एक हायर स्पेस में एनर्जी में जाते हैं। जी। जब पॉजिटिविटी आती है, क्रिएटिविटी आती है और हमारे जीवन में वाव फैक्टर आ जाता है। वाव फैक्टर, फुल ऑफ एनर्जी। हम सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं कि आज जीवन ये करना है। जी। तो जिसके जीवन में, कहूँगा, जिसके जीवन में मस्ती है, जी, उसी की हस्ती। वाह। यदि जीवन में मस्ती है तो हस्ती है, नहीं तो सब लोग जबरदस्ती जिंदा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। सो रेड एफएम में आज हमने सुना दिनेश शाहरा जी को, जो कि हमें लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए बोले और इनर पीस को पहले प्रायोरिटी देने के लिए बोले। इनर पीस को आप प्रायोरिटी दीजिए और लाइफ को ऐसे ही मस्ती के साथ और जबरदस्त तरीकों के साथ जीते रहिए। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।